हेलो दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सफल हो पाते हैं। लोग अपना टाइम, पैसा और एनर्जी लगाते हैं, फिर भी उनका बिजनेस टिक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? वजह साफ है, गलत स्ट्रैटेजी, मार्केट की डिमांड को समझने में गलती और सही तरीके से ग्रोथ ना कर पाना। द लीन स्टार्टअप में एरिक रियस ने इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया है। बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ एक बढ़िया आइडिया काफी नहीं होता, बल्कि सही एग्जीक्यूशन, सही ऑडियंस और सही स्ट्रैटेजी भी चाहिए। कई एंटरप्रेन्योर्स बिना मार्केट रिसर्च किए, बिना कस्टमर फीडबैक लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी जरूरत शायद ही किसी को हो। फिर जब बिजनेस नहीं चलता तो वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन असली दिक्कत मेहनत की कमी नहीं, बल्कि गलत डायरेक्शन में मेहनत करना है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट में, कम रिस्क में और जल्दी अपने बिजनेस को मार्केट में टेस्ट कर सकें, तो कैसा रहेगा? लीन स्टार्टअप इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो बताता है कि कैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से अलग, स्मार्ट तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बताता हूं कि इस किताब में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में बिजनेस सक्सेस से जुड़ी पावरफुल बातें बताई गई हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस किताब का अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिससे आप रियल लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जैसे कि लीन मेथडोलॉजी और MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। चैप्टर 1 स्टार्ट। एरिक रियस बताते हैं कि एक स्टार्टअप सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था होती है जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी में काम कर रही होती है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप की सक्सेस किसी एक आइडिया की ताकत पर नहीं, बल्कि उसके सही एग्जीक्यूशन पर निर्भर करती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका आइडिया अच्छा है तो उनका बिजनेस अपने आप चल निकलेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कस्टमर्स की जरूरतें तेजी से बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी स्टार्टअप को फ्लेक्सिबल और अडैप्टेबल होना जरूरी है। एक स्टार्टअप को ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि स्टार्टअप का गोल केवल प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं, बल्कि मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाना होता है। इसके लिए लगातार टेस्टिंग, लर्निंग और अडैप्टिंग करना पड़ता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिना कस्टमर फीडबैक के सिर्फ अपने अंदाजे से कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो चांसेस हैं कि वो मार्केट में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए और रियल वर्ल्ड डेटा को ध्यान में रखकर डिसीजंस लिए जाएं, तो बिजनेस के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्टार्टअप फाउंडर्स को चाहिए कि वे मार्केट रिसर्च करें, अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर उसे टेस्ट करें और कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते रहें। यही स्मार्ट तरीका है जिससे कोई भी स्टार्टअप कम रिस्क और कम इन्वेस्टमेंट में सफल हो सकता है। अगर आपने ये समझ लिया कि स्टार्टअप को एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह बिल्ड करना है, तो आप कंपटीशन से काफी आगे रहेंगे। चैप्टर 2 डिफाइन। जब भी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होती है, तो सबसे पहला कदम यह समझना होता है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है और उनकी जरूरतें क्या हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स इस जरूरी स्टेप को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन जब वह मार्केट में जाता है तो कस्टमर्स उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर रहा होता। यही सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे स्टार्टअप की फेलियर रेट बढ़ जाती है। लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी बताती है कि किसी भी बिजनेस को ब्लाइंडली डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले कस्टमर फीडबैक लो, मार्केट को समझो और यह पहचानो कि लोगों को असल में क्या चाहिए। बिना रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना वैसा ही है जैसे बिना मैप के किसी अनजान रास्ते पर चलना।
आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स समझो और फिर उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करो ताकि आपकी सारी मेहनत वेस्ट ना जाए। इसके अलावा सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि वो किस तरह मार्केट में पोजीशन होगा। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और आपके प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू क्या है, यह सब डिफाइन करना जरूरी है। अगर शुरुआत में ही सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना ली जाए तो ना सिर्फ टाइम और मनी बचेगा, बल्कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में ग्रो भी करेगा। चैप्टर 3 लर्न। बिजनेस में सबसे जरूरी चीज होती है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग जो रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हो। सिर्फ अजम्पशंस के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला लेना गलत होता है। कई स्टार्टअप फाउंडर्स सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में जरूर चलेगा क्योंकि उन्हें खुद वह आइडिया पसंद है। लेकिन असली सवाल यह है कि कस्टमर्स को वह पसंद आएगा या नहीं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कभी भी सिर्फ गेसवर्क पर भरोसा नहीं करते, बल्कि डेटा और फीडबैक के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करना जरूरी होता है, यानी यह अनुमान लगाना कि आपका प्रोडक्ट क्यों काम करेगा और लोग इसे क्यों खरीदेंगे। लेकिन सिर्फ अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, इसे रियल मार्केट में टेस्ट करना जरूरी है। यह देखने के लिए कि लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं या नहीं, एक छोटा वर्जन बनाकर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP कहा जाता है। MVP का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए रियल यूजर्स से फीडबैक ले सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि कौन से फीचर्स काम कर रहे हैं और कौन से अननेसेसरी हैं। अगर कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो उन्हें जल्दी से चेंज किया जा सकता है। इससे न सिर्फ टाइम और मनी की बचत होती है, बल्कि बिजनेस को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। अगर स्टार्टअप जल्दी से जल्दी लर्निंग और अडैप्टेशन पर ध्यान देता है, तो उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कई बड़े ब्रांड्स जैसे कि फेसबुक, Amazon और Airbnb ने भी शुरुआत में यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पहले छोटे लेवल पर टेस्ट किया, कस्टमर्स से फीडबैक लिया और फिर धीरे धीरे उसे इंप्रूव किया। यही लीन स्टार्टअप अप्रोच है, जो बताती है कि पहले सीखो, फिर इंप्रूव करो और फिर ग्रो करो। चैप्टर 4 एक्सपेरिमेंट। अब जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स की बात भी करनी होगी। लीन स्टार्टअप का सबसे जरूरी प्रिंसिपल यही है कि एक बार में पूरे प्रोडक्ट को बनाने के बजाय छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, जिससे रियल फीडबैक मिले। ऐसा करने से यह पता चल जाता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है और प्रोडक्ट में क्या सुधार करने की जरूरत है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे बिना टेस्टिंग के ही प्रोडक्ट डेवलप करने में सालों लगा देते हैं। लेकिन जब वह मार्केट में आता है तो कस्टमर्स उसे पसंद नहीं करते। नतीजा यह होता है कि सारी मेहनत, टाइम और इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है। लीन स्टार्टअप अप्रोच यही सिखाती है कि बड़े रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे टेस्ट्स किए जाएं, ताकि पता चले कि आइडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है A/B टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रोडक्ट के 2 अलग अलग वर्जन्स बनाकर मार्केट में लॉन्च किए जाएं और देखा जाए कि कौन सा वर्जन ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल ऐप बनाई, तो आप उसके 2 अलग अलग डिजाइन्स या फीचर्स बनाकर देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। इससे रियल यूजर बिहेवियर का पता चलता है और बिना ज्यादा रिस्क लिए प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जा सकता है। Airbnb और ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी कंपनीज ने भी शुरुआत में यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने पहले सिर्फ एक बेसिक वर्जन मार्केट में लॉन्च किया,
जिससे उन्हें रियल यूजर्स से फीडबैक मिला। फिर उसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे प्रोडक्ट को बेटर बनाया। यही वजह है कि आज ये कंपनीज मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि स्टार्टअप को तेजी से पाइवोट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पाइवोट का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो जल्दी से दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो आइडिया आपने सोचा था वह मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो जल्दी से समझ पाएंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बिना एक्सपेरिमेंट्स के आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर आप पहले छोटे छोटे टेस्ट्स करेंगे तो आगे चलकर आपका बिजनेस ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल होगा। यही लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है, सोच समझकर छोटे कदमों में तेजी से आगे बढ़ो। चैप्टर 5 लीप। कई स्टार्टअप्स को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर उनका आइडिया काम नहीं किया तो। लेकिन सच यह है कि हर आइडिया परफेक्ट नहीं होता, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे मार्केट में टेस्ट करना और रियल फीडबैक लेना जरूरी है। बहुत से एंटरप्रेनर्स इस डर में ही रह जाते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। लेकिन लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी कहती है कि परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि जल्दी लॉन्च करके मार्केट से सीखो। अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो उसे छोटे स्केल पर लॉन्च करके देखिए। इससे आपको रियल डेटा मिलेगा कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको बहुत एक्साइटिंग लग रही होती है वो मार्केट में उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन जब आप रियल यूजर्स से फीडबैक लेते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या बदलने की जरूरत है। फेसबुक, अमेज़न, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन धीरे धीरे रियल यूजर्स से फीडबैक लेकर उसे इंप्रूव किया गया। अमेज़न की शुरुआत सिर्फ बुक्स बेचने से हुई थी, लेकिन जब जेफ बेजोस ने देखा कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरीज बढ़ा दी। गूगल ने पहले सिर्फ एक सिंपल सर्च इंजन लॉन्च किया था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें यूजर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग मिली, उन्होंने एड्स, यूट्यूब और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सर्विसेज जोड़ दी। लीप का मतलब है एक्शन लेना, बिना ज्यादा सोच विचार में फंसे। कई स्टार्टअप्स ओवरथिंकिंग में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और जब तक वे एक्शन लेते हैं तब तक मार्केट बदल चुका होता है। इसलिए लीन स्टार्टअप कहता है कि जल्दी लॉन्च करो, मार्केट को टेस्ट करो और रियल फीडबैक के हिसाब से चेंजेस करो। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया रेवोल्यूशनरी है तो इसे मार्केट में लेकर जाइए, लेकिन छोटे स्केल पर, लो इन्वेस्टमेंट के साथ और यूजर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए। धीरे धीरे जब डेटा सपोर्ट करेगा तो आप उसे बड़ा बना सकते हैं। यही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स की पहचान होती है, वे सोचते नहीं, एक्शन लेते हैं। चैप्टर 6 टेस्ट। लीन स्टार्टअप में MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका मतलब है कि पूरा प्रोडक्ट बनाने के बजाय उसका बेसिक वर्जन लॉन्च करो, फिर रियल कस्टमर्स के फीडबैक के हिसाब से उसे इंप्रूव करो। इससे न सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट कम होती है, बल्कि कस्टमर एंगेजमेंट भी बढ़ती है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सालों तक अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो पता चलता है कि कस्टमर्स की जरूरतें कुछ और थीं। इसी वजह से लीन स्टार्टअप अप्रोच कहती है कि जल्दी से जल्दी मार्केट में एंटर करो, टेस्ट करो और रियल डेटा के हिसाब से बदलाव करो। अगर हम बड़े ब्रांड्स की बात करें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उबर, टेस्ला और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई।
जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तब उसमें सिर्फ मैसेजिंग का ऑप्शन था, ना स्टिकर्स थे, ना वीडियो कॉल्स। लेकिन धीरे धीरे यूजर्स की जरूरतों को समझकर नए फीचर्स जोड़े गए। इंस्टाग्राम पहले सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप थी, लेकिन जब लोगों ने स्टोरीज और रील्स को पसंद किया तो उसे ऐड किया गया। एमवीपी मॉडल का फायदा यह है कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और रियल यूजर्स के फीडबैक से पता चलता है कि प्रोडक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। अगर कुछ नहीं चलता तो आप टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं। टेस्ला की शुरुआत भी इसी मॉडल पर हुई थी। एलोन मस्क ने पहले बहुत लिमिटेड कार्स लॉन्च की, फिर ग्रेजुअली मार्केट से इनसाइट्स लेकर अपने मॉडल्स इंप्रूव किए। एयरबीएनबी ने भी पहले सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग अपने घर रेंट पर देने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसे बड़े स्केल पर लॉन्च किया गया। इसलिए कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले उसे टेस्ट करना जरूरी है। जो एंटरप्रेन्योर्स जल्दी मार्केट में उतरते हैं और यूजर्स से सीखते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाते हैं। तो सोचो मत, एक्शन लो, टेस्ट करो और स्मार्ट तरीके से ग्रो करो। चैप्टर 7 मेजर। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि अगर उनके प्रोडक्ट में ज्यादा फीचर्स होंगे तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लीन स्टार्टअप का सबसे जरूरी प्रिंसिपल यही कहता है कि सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करो जो रियल कस्टमर्स को चाहिए। अननेसेसरी फीचर्स पर टाइम और मनी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप बिना डेटा के सिर्फ गेस वर्क पर डिसीजंस लेता है तो उसका फेलियर ऑलमोस्ट तय होता है। इसलिए हर स्टेप पर मेजर करना जरूरी है। कस्टमर्स का फीडबैक, उनके यूसेज पैटर्न्स और बिहेवियर को एनालाइज किए बिना कोई भी बदलाव करना बिजनेस को रिस्की बना सकता है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी कंपनियां इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। नेटफ्लिक्स नए शोज और मूवीज को लॉन्च करने से पहले एनालाइज करता है कि यूजर्स को क्या पसंद आ रहा है। अमेज़न हर प्रोडक्ट की सेल्स, कस्टमर रिव्यूज और ब्राउजिंग पैटर्न्स को ट्रैक करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और किन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। मेजरमेंट का सही तरीका यह है कि पहले एक हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट करो और डेटा कलेक्ट करो। अगर डेटा बताता है कि कोई फीचर काम नहीं कर रहा तो उसे हटा दो। यह अप्रोच ना सिर्फ प्रोडक्ट को बेटर बनाती है, बल्कि स्टार्टअप को अननेसेसरी लॉसेस से बचाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी मोबाइल ऐप में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन यूजर्स सिर्फ 2 से 3 फीचर्स ही यूज कर रहे हैं, तो उन एक्स्ट्रा फीचर्स पर खर्च करना बेकार है। बेहतर यह होगा कि जो फीचर्स काम कर रहे हैं उन्हें और रिफाइन किया जाए और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जाए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मेजर करके डिसीजंस लेते हैं। उन्हें पता होता है कि गट फीलिंग से ज्यादा डेटा पर भरोसा करना जरूरी है। इसलिए अगर आप भी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो हर कदम पर डेटा को एनालाइज करें, स्मार्ट डिसीजंस लें और बेकार की चीजों पर एनर्जी वेस्ट करने से बचें। चैप्टर 8 पाइवोट और परसेवियर। बिजनेस वर्ल्ड में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी चीज होती है। अगर कोई स्टार्टअप यह सोचकर बैठा रहे कि उसका पहला आइडिया ही सबसे सही है, तो उसकी फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। असली सफलता उन एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है जो समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई आइडिया काम नहीं कर रहा तो पाइवोट यानी स्ट्रैटेजी चेंज करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार एकदम नया बिजनेस शुरू किया जाए, बल्कि उसी आइडिया को नए तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। हिस्ट्री में ऐसे कई बड़े ब्रांड्स हैं जो शुरुआत में कुछ और थे, लेकिन बाद में मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करके दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए।
YouTube को पहले एक वीडियो बेस्ड डेटिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन जब यह कॉन्सेप्ट काम नहीं किया तो इसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया। इंस्टाग्राम पहले एक लोकेशन बेस्ड ऐप था, लेकिन बाद में यह पूरी तरह से एक फोटो शेयरिंग ऐप बन गया। ट्विटर की शुरुआत एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, लेकिन जब यह आइडिया पॉपुलर नहीं हुआ तो इसे एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट में बदल दिया गया और आज यह दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। लेकिन हर बार पाइवोट करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार स्टार्टअप्स को अपने ओरिजिनल आइडिया पर टिके रहना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इस प्रोसेस को परसेवियर कहा जाता है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में थोड़ी चल रही है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसे छोड़ने के बजाय उसमें सुधार किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है लेकिन स्टूडेंट्स उसमें एनरोल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा आइडिया गलत है। हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग सही से ना की गई हो, या प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो, या कंटेंट एंगेजिंग ना हो। ऐसे में पाइवोट करने के बजाय थोड़ा पेशेंस रखकर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करना ज्यादा फायदेमंद होगा। सही फैसला लेने के लिए यह समझना जरूरी है कि मार्केट का रिस्पॉन्स क्या कह रहा है। अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और डेटा बता रहा है कि यह काम नहीं कर रहा, तो पाइवोट करने का सही समय आ गया है। लेकिन अगर लोग प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं लेकिन कुछ फीचर्स को लेकर इश्यूज हैं, तो उन्हें फिक्स करके आगे बढ़ना बेहतर होगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो पाइवोट और परसेवियर के बीच सही बैलेंस बनाना जानते हैं। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो शायद आप एक बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे एक गलत डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें, मार्केट की जरूरतों को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। चैप्टर 9 बैच। जब भी कोई नया फीचर ऐड किया जाता है तो उसे स्मॉल बैचेस में टेस्ट करना सबसे सही तरीका होता है। अगर किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में कोई बदलाव करना हो तो एकदम से पूरे सिस्टम को चेंज करने के बजाय छोटे छोटे अपडेट्स के जरिए इंप्रूवमेंट्स की जानी चाहिए। इससे न सिर्फ रिस्क कम होता है बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। इमेजिन करो कि किसी मोबाइल ऐप में एक नया फीचर जोड़ना है। अगर उसे बिना टेस्ट किए सीधा सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाए और बाद में कोई बग या इशू निकल आए, तो इससे न सिर्फ यूजर्स परेशान होंगे बल्कि कंपनी की रेपुटेशन और ट्रस्ट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसी फीचर को लिमिटेड यूजर्स के साथ पहले टेस्ट किया जाए और उनके फीडबैक के आधार पर इंप्रूवमेंट्स की जाए, तो फाइनल वर्जन ज्यादा स्टेबल और यूजर फ्रेंडली होगा। लीन स्टार्टअप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और अमेज़न भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वे कभी भी अपने एंटायर प्लेटफॉर्म को एक बार में चेंज नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं और उनका डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं। यही वजह है कि उनके सिस्टम्स बहुत एफिशिएंट और रिलायबल होते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। इसे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एजुकेशन और इवन हेल्थ केयर में भी अप्लाई किया जा सकता है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी पहले एक पायलट प्रोग्राम चलाते हैं जिससे वे समझ सकें कि कोई नया करिकुलम या टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव है। अगर कोई हॉस्पिटल किसी नई ट्रीटमेंट टेक्निक को अपनाना चाहता है तो वह पहले उसे कुछ पेशेंट्स पर टेस्ट करता है और उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही उसे बड़े स्तर पर लागू करता है। इसलिए चाहे कोई भी फील्ड हो, छोटे छोटे बैचेस में काम करना हमेशा स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचता है
बल्कि क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं और बिना सोचे समझे लार्ज स्केल चेंजेस करने से बचते हैं। चैप्टर 10 ग्रो। कोई भी बिजनेस शुरू करना एक बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन असली चैलेंज उसे ग्रो करना होता है। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर देना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाना, कस्टमर बेस एक्सपैंड करना और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाना जरूरी होता है। लीन स्टार्टअप यही बताता है कि कैसे एक स्टार्टअप या बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर सकता है। ग्रोथ के 3 बड़े रास्ते होते हैं: वायरल ग्रोथ, पेड एडवर्टाइजिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। वायरल ग्रोथ तब होती है जब लोग खुद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया, रेफरल प्रोग्राम्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर कोई ऐप या प्लेटफॉर्म वायरल हो जाता है, तो उसे बिना ज्यादा खर्च किए भी मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है। व्हाट्सएप और टिकटॉक इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जो बिना हैवी एडवर्टाइजिंग के सिर्फ वायरल इफेक्ट से बड़े बने। पेड एडवर्टाइजिंग यानी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके बिजनेस को तेजी से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है, बल्कि सही ऑडियंस को टारगेट करना, सही स्ट्रैटेजी बनाना और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना जरूरी होता है। कई स्टार्टअप्स सिर्फ मार्केटिंग पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस को सही तरीके से एंगेज नहीं किया गया, तो ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग सबसे सस्टेनेबल तरीका होता है। इसमें SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने पर फोकस किया जाता है। एक अच्छी ब्लॉग स्ट्रैटेजी, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज या लिंक्डइन प्रेजेंस आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकती है और लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स को बनाए रख सकती है। उदाहरण के लिए, टेस्ला बिना ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के भी इतना बड़ा ब्रांड बना क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक रीच और कस्टमर एंगेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ग्रोथ का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन तीनों स्ट्रैटेजीज का सही बैलेंस बनाया जाए। सिर्फ वायरल ग्रोथ पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। सिर्फ पेड एड्स पर भरोसा करने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब एड्स बंद होंगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। और सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर निर्भर रहना स्लो प्रोसेस हो सकता है। इसलिए लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल यही कहता है कि बिजनेस को स्केलेबल और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। चैप्टर 11 अडैप्ट। बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइवल का सबसे बड़ा नियम यही है कि बदलाव के साथ खुद को अडैप्ट किया जाए। आज की मार्केट तेजी से बदल रही है। नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हर दिन अपडेट हो रहे हैं। ऐसे में जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस बदलाव के साथ इवॉल्व नहीं करते, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। ब्लॉकबस्टर, नोकिया और कोडैक जैसे बड़े ब्रांड्स इस बात के उदाहरण हैं, जो मार्केट चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाए और उनकी जगह नए और ज्यादा अडेप्टिव प्लेयर्स ने ले ली। सक्सेसफुल बिजनेसेस वही होते हैं जो कस्टमर फीडबैक को ध्यान से सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स को उसी के हिसाब से इंप्रूव करते हैं। लीन स्टार्टअप यही प्रिंसिपल सिखाता है कि हर एंटरप्रेन्योर को लगातार एक्सपेरिमेंट्स, फीडबैक और इनोवेशन पर काम करते रहना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो कस्टमर्स के इनसाइट्स से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ रहा है, तो बिजनेस को उसी हिसाब से शिफ्ट करना चाहिए। टेस्ला इसका बेहतरीन उदाहरण है। इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट पहले से था,
लेकिन टेस्ला ने टेक्नोलॉजी, डिजाइन और परफॉर्मेंस को इतनी तेजी से इंप्रूव किया कि आज यह पूरी ऑटो इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रहा है। इसी तरह नेटफ्लिक्स ने ट्रेडिशनल डीवीडी रेंटल मॉडल को छोड़कर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया और आज यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे आगे है। अडैप्ट करने का मतलब सिर्फ बिजनेस मॉडल बदलना नहीं है, बल्कि माइंडसेट को भी फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। कई एंटरप्रेनर्स अपने आइडियाज से इतने जुड़े होते हैं कि वे बदलाव को रेजिस्ट करने लगते हैं, लेकिन रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मार्केट डिमांड के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए लीन स्टार्टअप कहता है कि फेल फास्ट, लर्न फास्टर और अडैप्ट सबसे तेज। यही फॉर्मूला लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली पहचान है। तो दोस्तों, द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि सिर्फ एक बढ़िया आइडिया होने से कुछ नहीं होगा, असली फर्क पड़ता है एग्जीक्यूशन से। एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बिजनेस में बदल सकती है। बस जरूरत है स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, सही माइंडसेट और लगातार सीखने की। इस किताब ने यह भी बताया कि रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि तेजी से सीखकर अडैप्ट करना चाहिए। अब बारी आपकी है। इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा? और अगर आपको मौका मिले अपना स्टार्टअप शुरू करने का, तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी पावरफुल बुक समरी आप मिस ना करें। और हाँ, अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं ये भी जरूर बताइए।